नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। प्रज्ञा ठाकुर एक ऐसा नाम जिसका नाता हमेशा से विवादों में रहा है। बात भले ही उनके विवादित बयानों की कर लें, जिसमें वो कभी कांग्रेस को कोसती नजर आती हैं, या नाथूराम गोडसे हो या शहीद हेमंत करकरे पर दिया बयान हो जिसके बाद राजनीति में भूचाल भी आया हो। बात भले ही हम कोरोना काल की करें जब उन्हें जनता के बीच जाना था, लेकिन उनकी मौजूदगी बयानों के माध्यम से जनता के बीच नजर आई, जिसके बाद कांग्रेस सांसद प्रज्ञा की गुमशुदगी के पोस्टर लेकर जनता के बीच गई। कांग्रेस हमेशा से ही सांसद प्रज्ञा की गैर हाजिरी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती नजर आई है। और एक जो ताजा मामला सामने आया है उसकी यदि हम बात करें तो मौका था विजयादशमी के पर्व का और मंच था सनातन धर्म पर अपनी बात रखने का। साथ ही साथ मंच पर सांसद प्रज्ञा के साथ कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे, जिसके बाद सांसद ने जमकर खरी खोटी सुनाई और पूर्व मंत्री व वर्तमान में विधायक पीसी शर्मा मंच छोड़कर चले गए। तो प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बोल लगातार सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बोल सामने आए। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रज्ञा ठाकुर का वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने वीडियो बनाने वाले को श्राप दे दिया। पीड़ित दूसरों के पीड़ा से भी होते हैं, इसलिए हम नहीं पूछेंगे। मुझे मालूम है कि वो बीमार हैं, तो इसलिए मानवीयता मत खो, संवेदनाएं नहीं खो। अगर संवेदना और मानवीयता खो दी तो तुम पशुवत भी नहीं होगे। पशु में भी संवेदनाएं होती है। उसका बच्चा जब मर जाता है, बीमार होता है, वो रोता है, पर ये तो पशु से भी गए बीते हैं। बीमारों को बीमार नहीं, पहले तो प्रताड़नाएं दी, और जब हम पीड़ित होते हैं तो ये हमारी गुमशुदा के पोस्टर लगाते हैं। शर्म और लानत देती हूँ ऐसे लोगों को कि ऐसे लोग विधायक बनने लायक नहीं है, लेकिन विधायक बनते हैं। अपने को हिंदू कहते हैं, संवेदनाहीन होते हैं। अपने को हिंदू कहते हैं, हमला करते हैं, उनको मारने वालों पर रोते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे कांग्रेसियों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों को। और मैं कहती हूँ, इनके लिए भारत में जगह नहीं है। भारत में सिर्फ रहेगा तो राष्ट्रभक्त रहेगा, और राष्ट्र जो है ना वो हिंदुओं के साथ है। राष्ट्रभक्त हिंदू होते हैं। राष्ट्रभक्त अपनी पहचान को समझ ले, सीमाएं सुरक्षित हो जाएगी, भारत अखंड हो जाएगा, भारत परम वैभव पर पहुंचेगा। तो कभी सांसद प्रज्ञा ठाकुर कबड्डी खेलती हुई नजर आती हैं, तो कभी गरबा करते हुए नजर आती हैं। लेकिन यदि बात कोरोना महामारी की कर लें तो कांग्रेस और साथ ही साथ जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर सांसद प्रज्ञा ठाकुर कोरोना महामारी के बीच कहां थी, आखिर वो जनता के बीच क्यों नहीं पहुंची थी। और जैसे ये वीडियो सामने आया उसके बाद सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने वीडियो बनाने वाले को ही श्राप दे डाला है। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि जनता को जब आपकी जरूरत रहती है तब आखिर आप कहां रहते हैं, और कुछ यही सवाल कांग्रेस उठा रही है। तो विजयादशमी के पर्व पर जो लगातार बोल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के सामने आए हैं, और उस दौरान मंच से हमने तस्वीरों में भी आपको दिखाया था, पूर्व मंत्री व वर्तमान में विधायक पीसी शर्मा ने मंच छोड़ दिया। लेकिन आइए अब सुनते हैं कि आखिर पीसी शर्मा का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। ये और जिस तरह से नर्मदा जी का अपमान किया, नर्मदा परिक्रमा वासियों को पापी कहा, ये घोर आपत्तिजनक है।
पूरा नर्मदा जगत और नर्मदा के आसपास रहने वाले आज इससे बहुत पीड़ित हुए हैं। और निश्चित तौर पर एक सांसद को इस तरह की बात करना और दूसरा ये कहना कि वहाँ पोस्टर छपे गुमशुदा की तलाश। अरे भाई, जिस समय कोरोना था गायब रही वहाँ पूरे टाइम, तो निश्चित तौर लोग चाहते थे कि आप आओ और लोगों की मदद करें, इंजेक्शन दिलाएं, बेड दिलाएं। वो नहीं मिल रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, हजारों लोगों की जान भोपाल में, लाखों की मध्य प्रदेश में गई। इन सब बातों को लोग व्यथित थे और इसलिए इस तरह के से कांग्रेस पार्टी चल जाना। और उस समय 2 साल आप गायब रही और आज सब जगह जाकर कांग्रेस पार्टी की निंदा कर रहे हैं। और ऐसे मंचों पर जहाँ सद्भावना का मंच है, हम तो ये मांग करेंगे कि जब आप स्वस्थ हैं, मंचों पे जा रही हैं, कबड्डी खेल रही है, वहाँ गरबा में भाग ले रही हैं, हेल्थ ग्राउंड पे इनकी जो जमानत मिली थी वो खारिज होना चाहिए। माननीय हाईकोर्ट से मैं निवेदन करना चाहूँ। हम पीड़ित। तो आपको बता दें कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जिनके लगातार बयान सामने आते रहे हैं और तमाम वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो कभी कबड्डी खेलती हुई नजर आई हैं तो कभी बास्केटबॉल में हाथ आजमाते नजर आई हैं। और इसी के साथ साथ यदि जनता की बात कर लें तो जनता के बीच भी वो गई हैं। लेकिन कांग्रेस का ही मानना है कि जिस वक्त जनता को आपकी जरूरत थी उस वक्त आप जनता के साथ नहीं रही और इसी मुद्दे को कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है। पूरे घटनाक्रम को समझेंगे, सीधे न्यूज रूम की चलेंगे। यहाँ हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, मैं समझना चाहूंगा आपसे बात, यदि विजयादशमी की कर लें या दशहरे की हम कर लें तो असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है और मौका था सनातन धर्म पर अपनी बात रखने का। एक बड़ा मंच सांसद के सामने था, लेकिन यहां पर भी उनके विवादित बयान। बिल्कुल सुनील, जहां भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बयान देती हैं तो कहीं न कहीं सुर्खियां तो अपने आप ही बनती हैं। उनका मुंह खुलेगा और कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ तो निकलेगी जहां सुर्खियां बनेंगी। और ये चीज़ एक बार फिर से देखने को मिली। विजयदशमी का माहौल था और वहां पर उन्होंने करारा प्रहार किया कांग्रेस के नेताओं पर। हालांकि उन्होंने किसी कांग्रेस के नेता का नाम नहीं लिया है, लेकिन अपने जिस तरह से उन्होंने बयान दिया तो ये समझा जा सकता है कि उन्होंने किन नेताओं पर हमला किया, किन नेताओं पर प्रहार किया है और खुले तौर पर अपनी भी बात रखी उन्होंने। क्योंकि जिस तरह से उनके वीडियो सामने आते रहे, स्वास्थ्य का हमेशा हवाला देती हैं कभी, लेकिन कभी कबड्डी खेलती नजर आती हैं तो कहीं गरबा खेलती नजर आती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमेशा उनको कटघरे में खड़ा करती रही है। बात करें तो जिस तरह से कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान वो अचानक गायब हुई हैं और उसके बाद फिर गुमशुदगी के पोस्टर भी चिपकाए गए शहर में, तो इन्हीं सब चीज़ों का जिक्र करते हुए सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहीं कहीं विपक्षी दल पर हमला किया है, कांग्रेस के नेताओं पर करारा प्रहार किया और खुले तौर पर कहा कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा कांग्रेस की ओर से कई बातें कही जाती हैं और जबकि वो जब स्वास्थ्य लाभ ले रही होती हैं तो वह अस्पताल में भर्ती रहती हैं, इसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता बिल्कुल। लेकिन मैं संदीप माफी के साथ रोकना चाहूंगा आपको, स्वास्थ्य लाभ लेती हैं यही तो कांग्रेस मामला उठा रही है कि स्वास्थ्य लाभ क्या बास्केटबॉल के ग्राउंड में लेंगी, स्वास्थ्य लाभ क्या आप गरबा खेल के लेंगी या मंच पर खड़े होकर बयान देकर लेंगी? बिल्कुल इन्हीं सब चीज़ों को लेकर तो घिरती हैं, क्योंकि जब बात करती हैं स्वास्थ्य लाभ की, अपने स्वास्थ्य की बात करती हैं, कभी आंखें खराब होने की बात कही जाती है या फिर अलग अलग बीमारियों के उनके नाम लिए जाते हैं कि अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन जब अहम समय आता है तो उस दौरान गायब पाई जाती हैं। लेकिन जब फिर सारी चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं, सब कुछ शांतिपूर्ण माहौल रहता है, उस दौरान वो कभी कुश्ती कबड्डी खेलती हुई नजर आएंगी तो कभी हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले गरबा खेलने का उनका एक वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद एक बार फिर से वो सुर्खियों में आई और कल जिस तरह से उन्होंने लगातार हमला किया इन सब चीज़ों को लेकर के कांग्रेस के नेताओं पर, तो उसके बाद कहीं न कहीं फिर से सुर्खियां बटोरती नजर आई। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी तो खैर यहाँ पर सवाल खड़े करेगी और सवाल पूछना लाजमी भी है, क्योंकि जब समय होता है, जब महत्वपूर्ण समय होता है लोगों की मदद करने का, उस समय पर कहीं न कहीं तो वो गायब मिलती हैं। जी चलिए, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ और बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है सर आपका India 24 में।
जी नमस्कार। राजपाल जी, सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी की बात यहाँ पर की जा रही है और कांग्रेस का ये मानना है कि यदि उनका स्वास्थ्य लाभ ठीक हो गया है, यदि वो स्वस्थ हो चुकी हैं, उसके बाद जो उनकी जमानत है वो खारिज होनी चाहिए। दरअसल विजयादशमी के मौके पर जिस मंच पर वो मौजूद थी, उसी मंच पर पीसी शर्मा जी भी मौजूद थे और जो बयान सामने आए हैं उसके बाद पीसी शर्मा मंच छोड़कर चले गए। मैं राजनीति से हटकर आपसे सवाल करना चाहूंगा। सवाल यह है सर कि आखिर ऐसे मंच पर राजनेता अपनी राजनीतिक जूतियां मंच के नीचे ही छोड़कर क्यों नहीं जाते? देखिए, इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखेंगे तो आप ये पाते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं में मर्यादाओं को तोड़ने की होड़ सी मची हुई है, उसी का ये परिणाम है। एक तरफ जब साध्वी जी जब बीमार होती है और अवकाश पे होती है तो उस समय पे यही कांग्रेस के नेता उनकी गुमशुदगी का पोस्टर चिपकाकर क्या साबित करना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों से कमलनाथ जी छुट्टी पर थे, मध्य प्रदेश से बाहर थे, कहीं इलाज कराने गए थे, किसी को नहीं पता था कहाँ थे जी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनकी गुमशुदगी के पोस्टर चिपकवाए? नहीं। हम नैतिकता की बातें करते हैं, हम राजनीति में मर्यादाओं का पालन करते हैं। हम मर्यादित होकर जब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कमलनाथ जी से खंडवा के चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए उनके 18 माह का हिसाब मांग लेते हैं, उनके वो किए हुए क्रियाकलाप के बारे में जानकारी मांग लेते हैं, तो माननीय कमलनाथ जी इतने बौखला जाते हैं कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का ये के अपमान करते हैं कि जब वो नेकर पहनना सीख रहे थे तब वो सांसद बन गए थे। तो क्या ये मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की युवा विरोधी मानसिकता नहीं है? क्या ये खिजोई हुई व्यवस्था नहीं है दे रहे वो कि उनसे अगर कोई पूछो तो वो जवाब के बजाय इस प्रकार से? लेकिन सर मैं एक बार फिर से आपको उसी विषय पर लाना चाहूंगा। सर सवाल यहाँ पर ये सामने आ रहा है, कांग्रेस ये मामला उठाना चाह रही है कि यदि आप स्वास्थ्य लाभ पर हैं तो कभी आप गरबा करती नजर आती हैं, कभी बास्केटबॉल खेलती नजर आती हैं, ऐसे आरोप कांग्रेस लगा रही है। सर तो क्या ऐसे में आपको नहीं लगता कि सवाल उठना लाजमी है कि यदि आप स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं तो उस वक्त कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम आराम कर सकें या जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें? में जाना मैं समझता हूँ कि इसमें कोई उस तरीके की बात नहीं है। वो तो पिछले दिनों की बात है जब वो अब जब स्वास्थ्य लाभ लेकर आई हैं और उसके बाद में वो गरबा पंडाल में जाती हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? कांग्रेस भी जाए ना, करे ना गरबा, पर उनके गरबा कटने में उनके जो है वर्ग विशेष के वोट कटते हैं, इसलिए वो पंडाल में जा नहीं सकते। और जो जाएंगे उनके पोस्टर चिपकाएंगे, और पोस्टर चिपकाना तो ठीक है, आज तो और मर्यादा से हटके कांग्रेस ने करने का काम किया। हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाके उनकी अर्जी निरस्त कराने की बात करेंगे, तो जाओ भैया, किसने रोका है? चलिए बिल्कुल राजपाल जी, आपका ये मानना है कि यदि कांग्रेस आक्रामक रुख भी है, यदि कांग्रेस आक्रामक मूड में नजर आ रही तो नजर आए, और वो भी चाहे तो तमाम सवाल उठा सकती है। ठीक बात है। कांग्रेस से विभा पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभा मैम, बहुत स्वागत है आपका एंटी24 में। जी नमस्कार मैडम, एक बार फिर से एक बड़ा बयान सामने आया है सांसद प्रज्ञा ठाकुर का। विजयादशमी का पर्व था, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व, लेकिन एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया। बड़ा बयान ये है कि आखिर कांग्रेसियों को क्या तकलीफ है कि यदि मेरे द्वारा काम किए जा रहे हैं, मैं जनता के बीच जा रही हूं, उसके बावजूद भी ऐसे बयान सामने आना, साथ ही साथ ये कहना कि अब जो जमानत याचिका है वो खारिज होनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस का मानना है, जिसको लेकर मंच से भड़कती हुई नजर आई सांसद और पीसी शर्मा जी को काफी कुछ सुनाया उन्होंने। देखिए, प्रज्ञा ठाकुर जी सांसद हैं, लेकिन जब भोपाल की जनता परेशानी में होती है, दिक्कतों का सामना करती है, तब प्रज्ञा जी नजर नहीं आती। जब उनको ये लगता है कि कहीं उन्हें जनता की सिंपैथी हासिल करनी है या कोर्ट से कोई मदद लेनी है, तो वो व्हील चेयर पर नजर आती हैं। नहीं तो वो गरबा करते हुए भी हम देखते हैं, आप उन्हें बास्केटबॉल खेलते हुए भी देखते हैं। देखिए, विडंबना यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ना तो अपने जनप्रतिनिधियों की गलतियां नजर आती हैं, और वो गलतियों पे पर्दा डालना तो दूर, वो और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वो फिर से इस तरह के कृत्य करें, ताकि आगे जनता उन्हें फिर से इसी तरह के लोगों को लगातार चुनती रहे। देखिए, अगर भोपाल की जनता परेशानी में थी तो क्या प्रज्ञा जी की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो यहाँ पर कोरोना के समय में बीच में रहती, लोगों की दिक्कतों का निराकरण करवाती? लेकिन वो ये नहीं करती।
वो आज जिस तरह से फटकार लगा रही हैं मंच पे पीसी शर्मा जी को, प्रज्ञा जी को तो शर्म आनी चाहिए। वो तो सांसद पद को लज्जित कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ केस लगे हुए हैं वो अभी तक बरी नहीं हुई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो छाती पीट कर दूसरे लोगों पर दोषारोपण करने का काम करते हैं, उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि उनके दल का सांसद किस तरह की गतिविधियां कर रहा है, क्यों जनता के बीच में परेशानियों के समय में नहीं रहता, विकास कार्यों में सहयोग क्यों नहीं देता, क्यों जनता जब परेशान होती है उसके बाद वो गरबा खेलने आ जाता है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि यदि उनके दल का कोई जनप्रतिनिधि पद के लिए जो मर्यादित व्यवहार है वो नहीं कर पाता, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस अपने कार्रवाई करेगी, कांग्रेस कोर्ट में जाएगी। ये कांग्रेस इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जनता जब परेशान हो तो उन चीजों को लेकर हम न केवल भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाए बल्कि उनके जनप्रतिनिधियों को भी आईना दिखाने का हम काम करेंगे। बिल्कुल मैडम, विपक्ष है, विपक्ष को अपना दायित्व निभाना भी चाहिए और मंच हो या दर्पण हो, कांग्रेस को बीजेपी को दिखाना ही चाहिए कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव सर, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। गौरव सर, एक बार फिर से नदारत रहती है सांसद प्रज्ञा ठाकुर, गैर हाजिर रहती हैं ऐसे वक्त पर जब उनकी जरूरत होनी चाहिए। ऐसे मुद्दे पर कांग्रेस इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाया सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने, जिन्होंने विजयादशमी पर मंच से खरी खोटी सुनाई कांग्रेस को। नहीं, देखिए, इस बात से अपन इनकार नहीं कर सकते हैं कि सांसद के नाते जो उन्हें अपनी उपस्थिति जनता के बीच में दर्ज कराना थी जी, वो उस शिद्दत के साथ दर्ज नहीं करा पाई है। भले उसमें पारिवारिक कारण हो, शारीरिक कारण हो, राजनीतिक कारण हो, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, लेकिन आम जनता जो अपने जनप्रतिनिधि से अपेक्षा रखती है उसे वो अपेक्षा पूरी करते हुए दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है। जी, चलिए सर, बने रहिएगा हमारे साथ। राजपाल जी के पास मैं आना चाहूंगा। राजपाल जी, विभा मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तमाम आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं, कहा है कि हम तो विपक्ष हैं, हम तो सरकार को आईना दिखाएंगे ही। राजपाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है राजपाल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से विभा मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैडम, हाल ही की यदि मैं बात करूं तो एक और वीडियो सामने आया था सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी का, जो कि कबड्डी खेलती हुई की वो पूरा वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद वो उस व्यक्ति को शराब देती नजर आ रही हैं जिसने वो वीडियो बनाया। तो क्या इसके मायने हम ये माने कि वो नहीं चाहती कि ऐसे वीडियो जनता के बीच जाएं? विभा मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि आखिर पीसी शर्मा जी, जिनका क्या कुछ कहना रहा इस मामले को लेकर, एक बार फिर से सुनते हैं पीसी शर्मा को। उसके बाद इस चर्चा को हम खास मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। ये और जिस तरह से नर्मदा जी का अपमान किया, नर्मदा परिक्रमा वासियों को पापी कहा, ये घोर आपत्तिजनक है। पूरा नर्मदा जगत और नर्मदा के आसपास रहने वाले आज इससे बहुत पीड़ित हुए हैं और निश्चित तौर पर एक सांसद को इस तरह की बात करना और दूसरा ये कहना कि वहाँ पोस्टर छपे गुमशुदा की तलाश। अरे भाई, जिस समय कोरोना था गायब रही वहाँ पूरे टाइम, तो निश्चित तौर लोग चाहते हैं कि आप आओ और लोगों की मदद करें, इंजेक्शन दिलाएं, बेड दिलाएं। वो नहीं मिल रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, हजारों लोगों की जान भोपाल में, लाखों की मध्य प्रदेश में गई। इन सब बातों को लोग व्यथित थे और इसलिए इस तरह के इससे कांग्रेस पार्टी क्या लेना। और उस समय 2 साल आप गायब रही और आज सब जगह जाकर कांग्रेस पार्टी की निंदा कर रहे हैं। और ऐसे मंचों पर जहाँ सद्भावना का मंच है, हम तो ये मांग करेंगे कि जब आप स्वस्थ हैं, मंचों पे जा रही हैं, कबड्डी खेल रही है, वहाँ गरबा में भाग ले रही, तो हेल्थ ग्राउंड पे इनकी जो जमानत मिली थी वो खारिज होना चाहिए। माननीय हाईकोर्ट से मैं निवेदन करना चाहूँ।
तो जमानत खारिज होना चाहिए और इस मामले को लेकर कांग्रेस अब आगे बढ़ने वाली है। राजपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, क्या कहेंगे? अब तो कांग्रेस इस मामले में आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है और कहा यह जा रहा है कि जमानत सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी की खारिज होनी ही चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए कांग्रेस को। अब कांग्रेस के पास यही काम रही है, बाकी तो जनहित के मुद्दे तो कांग्रेस के पास कुछ बचे नहीं जी। अब उनके पास सिर्फ यही काम रही है जमानत खारिज कराने का, तो ज्यादा चाहिए, एक बार ट्राई कर लेना चाहिए उनको। हमने हमारा पक्ष हमारी सांसद महोदय कोर्ट में रखेगी, बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल सर। एक सवाल और है सर, उसका जवाब मैं चाहूंगा आपसे। यदि दूसरे पहलू की हम बात कर लेते हैं सर, तो एक वीडियो वायरल हुआ था कबड्डी खेलते हुए। उसके बाद सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ऐसे व्यक्ति को श्राप दिया जिसने ये वीडियो बनाया, तो उसके मायने सर क्या निकाल सकते हैं? कांग्रेस का ये मानना है कि क्या सांसद ये चाहती हैं कि जो वीडियो है वो जनता के बीच ना जाए? देखिए, सीधी सीधी सी बात है, जब जनप्रतिनिधि कोई होते हैं, नेता होते हैं, वो जब जनता के बीच में जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, या जनता के बीच में जब किसी जैसे गेम्स में गए, तो वो स्वाभाविक है कि गेम्स जब चलता रहता, ओपनिंग करना रहता, तो वो वहाँ लाइन अप करने के लिए या एक राउंड उनके बीच में प्ले ग्राउंड में वो अपने नेता को चाहते हैं, मांग रहती है, उस मांग के आधार पे वो जाते हैं। जाने का काम किया उन्होंने। चलिए, तो सर आपको लगता है कि उन्होंने यदि शराब भी दिया है तो उसके आखिर कोई मायने नहीं है, निरर्थक बातें हैं, ठीक है। विभा मैम लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विभा मैम, एक वीडियो सामने आता है, उसके बाद सांसद आग बबूला हो जाती हैं, शराब तक दे देती हैं ऐसे व्यक्ति को जिसने वीडियो बनाया। तो क्या वो ये चाहती हैं कि जो मेरे अन्य काम है, जैसे कि कोई कार्यक्रम की शुरुआत करनी हो या गरबे में जाना हो, तो ऐसी वीडियो जनता के बीच ना जाए? देखिए, ये तो प्रज्ञा जी से पूछना चाहिए। आप प्रश्न हमें प्रज्ञा जी से पूछे जाने लायक है कि आखिर वो जब व्हील चेयर पर बैठी होती हैं तब स्वस्थ होती हैं, या जब वो गरबा खेल रही होती हैं तब वो सही व्यवहार कर रही होती हैं। यानी या तो वो व्हील चेयर पर बैठी हैं वो गलत है, या वो गरबा खेल रही हैं, बास्केटबॉल खेल रही हैं, वो गलत है। देखिए, ये जो प्रज्ञा जी का व्यवहार है, ये जो शाप देने वाली वो बात करती हैं, ये तो ऋषि मुनि और तपस्वी जब इतने उच्च दर्जे के हुआ करते थे तब उनके श्राप असर करते थे। हमने तो इनको देखा, इनने गॉडसे को बोला कि वो देशभक्त थे, इन्होंने हेमंत करकरे को अपराधी बताने का काम किया। तो देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद जी हैं, इनके कार्यकलाप आप शुरू से लेकर आज तक देखिए, ये कभी भी ना तो गंभीर है और ना ही सांसद पद को शोभित करने वाले हैं। ये तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर अगर ये जब व्हील चेयर पर बैठी होती हैं और अस्वस्थ होती हैं, हमारी पूरी संवेदनाएं इनके साथ हैं, लेकिन तब ये झूठ बोल रही होती हैं, या ये गरबा खेलने लग जाती हैं तो तब झूठ बोल रही होती हैं। देखिए, जनता हमेशा ये चाहती है कि उसका जो जनप्रतिनिधि है, जब वो जनता परेशानी में हो तो उसके बीच में रहे, और यदि वो उस वक्त यदि वे जनता की जरूरतों के समझ में उनके बीच में उपस्थित नहीं रहती, तो निश्चित तौर पे वे अपने जनप्रतिनिधि होने का दायित्व नहीं निभाती हैं। और ये बात केवल हम ही नहीं कह रहे, मोदी जी तक ये कह चुके हैं कि प्रज्ञा ने जो कहा उससे मेरे दिल को ठेस पहुंची है। तो ये तो अब मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए कि अब अगर। चलिए मैडम, बात आपने आला कमान तक पहुंचा दी है, मैं रोकना चाहूंगा आपको। और गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव सर, मैं समझना चाहूंगा, राजनेता है, राजनीति करेंगे ही, लेकिन एक सवाल का जवाब देने का प्रयास करिएगा। एक ऐसा मंच जहां पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है, राजधानी में ही कई ऐसे मंच हैं जहां दशहरा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब साथ में आकर इस पर्व को मनाते हैं, सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन राजनेता ऐसे मंच को भी नहीं छोड़ते हैं। क्या ये नहीं लगता कि एक वक्त ऐसा आना चाहिए जब हम सब साथ में खड़े हों और कोशिश ये करें कि आखिर कैसे हम अपने प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं? इसको लेकर रणनीति नहीं बननी चाहिए? नहीं, स्वाभाविक तौर पर ये चीजें होना बहुत जरूरी है। सार्वजनिक मंचों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, और हर राजनेता के जीवन में एक निजता के क्षण भी होते हैं। सार्वजनिक जीवन और निजता का पालन करना चाहिए। और ताजा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि मनसुख मंडाविया मंत्री की हैसियत से कल मनमोहन सिंह जी को देखने गए थे और उनके फोटो वायरल हुए। उन फोटो को लेकर मनमोहन सिंह के परिवार ने आपत्ति उठाई। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हैं देश के। जब उनके परिवारजन इस बात पर आपत्ति उठा रहे हैं कि वो व्यक्तिगत फोटो से उनके परिवारजनों को ठेस पहुंच सकती थी, आहत हो सकते थे, इसलिए उन्होंने आपत्ति उठाई। तो यह चीज ऐसे ही प्रज्ञा
ठाकुर को भी सामने लाना चाहिए कि उनके निजता के क्षण कौन से हैं, उनके सार्वजनिक जीवन के क्षण कौन से हैं। जब आप व्हील चेयर पर बैठते हैं, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तब आप अपने फोटो स्वयं वायरल कराते हैं। और जब आपके किसी प्रकार के कार्यक्रम के फोटो, कार्यक्रम में एक्टिविटीज के फोटो अगर और डांस करते हुए फोटो सामने आते हैं, तब उन फोटो पर रोक लगाने की बात करते हैं। आखिर ऐसा क्यों, कहाँ है? बड़ा सवाल सर आपने उठाया है। वक्त की मेरे पास कमी है, मुझे इस कार्यक्रम को यहीं रोकना होगा। आप तीनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो निजता की यहाँ पर बात है कि आखिर कौन से वीडियो वायरल होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप सांसद हैं, यदि जनता ने आपको चुना है, तो आपकी जवाबदेही और आपका कर्तव्य ये बनता है कि जनता के बीच उस वक्त मौजूद रहें जब सबसे बड़ा संकट का वक्त था। कोरोना महामारी की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि उनकी गैर हाजिरी में पूरा ये काल बीत गया। हालांकि कांग्रेस इस मामले को भुनाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में आखिर इस मामले में नया मोड़ क्या देखने को मिलेगा। और इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।